अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज 5 जुलाई 2025 और 5 दिन रह गए बाकी हमारा इज्तिमा अंसारुल्लाह जर्मनी को शुरू होने में, और फिर इस महीने के आखिर पे 25, 26, 27 जो है वो जलसा सालाना यूके बरतानिया होगा। आपको इंशाल्लाह ताला साथ साथ इन दोनों प्रोग्रामों की जो झलकियां हैं वो दिखाया करेंगे। लेकिन आज थोड़ा सफ़र के दौरान एक खबर जो मुझे बड़ी अजीब सी लगी उसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं, और फिर उसके बाद एक ऐसी नुक्ते पे बात करेंगे जिसमें हमारे अपने लोग जो यहाँ यूरोप में आबाद हैं, अगर वो फ्रॉड या धोखा से बच जाएं तो मेरा ख्याल है इसको नेकी का काम समझ के शेयर करने में कोई हर्ज नहीं है। पहले एक खबर जो एक सीरियन मुसलमान के मुतल्लिक है, वो ऑस्ट्रिया में उसका केस जो है वो एक्सेप्ट हुआ था। फिर उसके बाद वो जर्मनी आया और यहाँ आके उसने चंद दिन पहले ट्रेन में सफ़र करते हुए उसने एक ऐसी हरकत की जिसकी वजह से अब उसका सोच रहे हैं कि उसको डिपोर्ट कर दिया जाए। नौजवान बिल्कुल 20 साल का 21 साल का सफ़र करते हुए उसने, कहते हैं जी अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक, पहले उसने नमाज पढ़ी है अपने डब्बे में, फिर उसके बाद उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया है। ये या तो ये है कि मीडिया वाले उसको सनसनी फैलाने के लिए इस तरह की बात करते हैं, फिर उसने वो जो होती है ना हथौड़ा वो निकाला है और निकाल के तो वो हमला आवर हो गया लोगों के ऊपर। जब उसने हमला करने की कोशिश की है तो आगे से वो सीरियन लोग ही थे, तो वो एक बंदा जो जर्मन किसी आर्मी में गालबन था, उसने लिबास भी उसने आगे से पकड़ के जब उसको ऐसे जोर से वो छुड़ाने की कुछ वो लगा, फिर उसी बंदे को लगा, वो जख्मी हो गया, और बाकी जो बंदे जिन पे हमलावर हुआ था वो बच गए हैं, उन पे वो कोई उनको चोट नहीं आई। तो इसका जो रिकॉर्ड था पीछे ऑस्ट्रिया में वो भी खतरनाक था कि पहले भी उसने कई इस तरह के काम किए हुए हैं। अब पता नहीं इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, ये उनका जो मुसलमानों के हालात थे वहाँ सीरिया में, शाम में, उसका असर है या क्या वजह है। बहरहाल अब उसके ऊपर पुलिस ने उसको अरेस्ट करके मुतालबा किया अदालत से कि इसका में रिमांड दिया जाए। तो इस तरह के जो वाक़यात होते हैं ना मुसलमानों के ख़िलाफ़, मुसलमानों का वो हवाला देते हैं जी नमाज पढ़ी उसने पहले ट्रेन में, फिर उसने नारा लगाया और फिर उसने हमला किया, ये नुकसानदेह होते हैं काफ़ी। बाकी रह गई एक और ख़बर, वो ये कि आजकल चल रही हैं गर्मियाँ। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जब हम सफ़र किया करते थे बसों में या वैगन में, तो लोग वो जो चढ़ जाते थे बसों पे और फिर वो अपना मंजन बेचते थे, कोई टाफियाँ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, बड़ी बड़ी आवाज़ें निकालते थे, कोई दवाइयाँ अपनी कह रहे जी, कोई सपा आपके दर्द हो इसके अंदर दांतों में, तो हमारा मंजन जो है हमारा बड़ा कामयाब है, बड़ा आपको हम पाकिस्तानियों को तो बहुत याद है। तो यहाँ यूरोप में इतने तरक्की याफ्ता मुल्क में भी इस तरह के जो हैं, ये जैसे अब गर्मी का सीज़न चल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट जिस बंदे के हाथ में हिंडी है वो कभी फेसबुक पे इस तरह का दिल लुभाने वाले आपको इश्तिहारात दिखाते हैं कि अनबिलीवेबल होता है। लेकिन इंसान क्योंकि इंसान है, वो जब लालच में आ जाता है, अब मतलब है कि जी एसी आपका जी 400 यूरो का एसी है तो हम 70% आपको ऑफर दे रहे हैं 89 यूरो में, और वो 95 क्वाड्रेट मीटर वोनू को 5 मिनट के अंदर ऐसे ठंडा करेगा, फिर उसके साथ तस्वीर लगा देते हैं, फिर उसकी वीडियोस लगा देते हैं, फिर इस तरह करके, और बंदा मतलब कि ना चाहते हुए भी उस पर एक दफ़ा रुक जाता है। क्यों कि ऊपर उसको गर्मी के साथ बुरा हाल हुआ होता है, गर्मी बाहर पड़ रही होती है, बंदा कहता है यार चलो कोई नहीं, खैर ये इतना महंगा कौन सा है,
तो असल में फ्रॉड इसमें क्या होता है, जिस वक्त भी आपको कोई चीज आउट ऑफ रूटीन सस्ती नजर आएगी ना लगी हुई, जैसे पहले गाड़ियों के ऊपर फ्रॉड होता था कि गाड़ी 5,000 की है तो वो 2,500 की लगा के कोई बंदा बैठा हुआ है और ये वो फौरी तौर पे बुक करें तो फिर हम फलां जगह मिलेंगे और यूं, वो बड़े फ्रॉड। इस तरह आजकल ये फ्रॉड बहुत आम हो चुका है कि आपको इंटरनेट के ऊपर जो फेसबुक है, यूट्यूब, उस पर इश्तिहार चलते हैं कि जी आप सिर्फ 200-250 यूरो अगर आप डालेंगे ये फलां चीज के अंदर तो आपको 6 महीने के अंदर आपने 10,000 यूरो कमा लेना है और फलां बंदों ने जनाब इतना कमा लिया, वो करोड़पति हो गए। और लोग कहते हैं यार 200-250 यूरो का क्या फर्क पड़ता है, डाल देते हैं इसमें, तो वही आगाज इसी तरह वो करके अगर 1,000 बंदे को कर ले तो वो तो मालदार बन गए, होता वो फ्रॉड है। अब ये जो क्लीमा वाला फ्रॉड है, मैं इसकी तस्वीर आपके साथ लगा देता हूँ ताकि आप खुद देख पाएंगे कि ये वाकई फ्रॉड कितना खतरनाक है। इसमें लालच दिया गया जी 89 यूरो में आपको मिलेगा क्लीमा जो कि नॉर्मल है 300 का। तो आप बस आपने क्या करना है कि अपना नाम हमें दें, अपना टेलीफोन नंबर दें, तो हम आपको जनाब वो फटाफट पैसे भी आपको बाद में लेंगे जब लीफर होगा। तो फिर फ़ोन भी आ जाता है, मैंने किया है तजर्बा करने के लिए, फ़ोन भी आया अगले दिन कि जी हाँ जी आपके सारा जो आपने नाम शाम दिया, एड्रेस दिया, वो सब ठीक है जी। मैंने कहा जी ठीक है। तो फिर आपको मैंने कहा बात ये है कि आपने जो उसमें लिखा हुआ है उसमें कोई फ़र्क तो नहीं होगा। अभी मैंने इतना ही पूछा, उसने ठक आगे से फ़ोन बंद। जब मैंने कॉल बैक की उस नंबर पे तो वो आगे से पता नहीं किसी गैर मुल्क की कौन सी ज़बान में जनाब वो चल रहा है और बंद हो जाता है। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि ख़ास तौर पे हमारे जो एशियन पाकिस्तानी लोग हैं, जब वो इस तरह के इश्तिहार देखते हैं तो वो ज़्यादा लालच में आ जाते हैं और फिर होता ही है कि आपके जो ना क्वाइफ वो बेचे जाते हैं नाम स्ट्रॉ से, इसके ऊपर सारे इनको पैसे मिलते हैं, ये इकट्ठे करते हैं दिन में पता नहीं कितने हज़ार और पर क्वाइफ वो आगे से कितने यूरो लेते हैं और आगे बेच देते हैं और फिर वो मिस यूज़ होते हैं उसके ऊपर। तो इससे एहतियात करें बच्चे।